पद यात्रा, वोटर जागृति यात्रा में जो हम लोग उसके तहत जो पद यात्रा कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हम लोगों ने माता का आशीर्वाद लेकर के किया। और इस इलाके का बहुत जाना माना मंदिर है, बड़ा ताकत और कहते हैं बड़ा ऊर्जावान मंदिर है। और हम लोगों ने माता का आशीर्वाद लिया। AIMIM के तमाम भाई, हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सब लोग यहाँ आकर के हम लोगों ने अपने पार्टी के झंडा को भी माता को समर्पित किया और उनको प्रणाम करके आज ये वोटर जागृति यात्रा का शुभारंभ किया है। मकसद ये है कि कुछ लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश हो रही है। पुराने जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, विधायक रहे, कोई मानता है कि ये मेरा वोटर नहीं है तो उसका नाम कटवा दो, कोई मानता है कि ये मेरा वोटर नहीं है तो इसका नाम कटवा दो। और कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का बलि चढ़ता चला आया है ढाका विधानसभा। तो राणा रंजीत खुद एक हिंदू है और लोग कहते हैं कि AIMIM अगर मुसलमानों की पार्टी है तो हम लोगों ने मंदिर में आकर के, मेरे मुस्लिम भाई भी यहाँ उपस्थित हैं, मेरे हिंदू भाई भी उपस्थित हैं, हम लोग इंसानियत को सबसे ऊपर मानते हैं और सनातन धर्म यही सिखाता है कि सभी धर्म को साथ लेकर के चलना है। और इसका हम लोगों ने उदाहरण आपके सामने रखा भी है और माता का आशीर्वाद लेकर के पदयात्रा को शुरू किया है। दो चीजों का हमारा अहम इसमें काम है पदयात्रा के दरमियान। एक तो लोगों को जागरूक करना कि आइए वोटर बनिए। कोई वोटर बनना आपका सबसे बड़ा ताकत, सबसे बड़ा अधिकार है। इससे वंचित आप किसी भी हाल में ना हो जाए। आपके खिलाफ साजिश हो रही है, किसको डर है हारने का, तो वो मेरा वोटर है, मेरा वोटर नहीं है सोच करके आपके नाम को वोटर लिस्ट से काटने की साजिश हो रही है। लगभग 80,000 ढाका विधानसभा में 80,000 वोटरों का नाम काटने का, आपत्ति डाल करके नाम काटने की साजिश हो रही है। तो उस साजिश को नाकामयाब करने हम लोग, कई लोग निकले हैं, चिल्ला चिल्ला करके लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे कि आइए मैदान को सजाते हैं, सबको वोटर बनाते हैं, एक एक ढाका के नागरिक को वोटर बनाते हैं। तब उसके बाद तय करेंगे कि ये मेरा वोटर होगा कि आपका वोटर होगा। अगर आपके अंदर ताकत है, ईमानदारी है, मेहनत करने की क्षमता है तो आप अपने वोटरों को लुभा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, अपने विचारधारा के प्रति उनको आकर्षित कर सकते हैं। तो हम लोगों ने माता का आशीर्वाद लिया है, यात्रा का आरंभ किया है। दूसरी मांग ये है कि हम लोग माता के दरबार में खड़े हैं और यहाँ घोड़ासान का जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ 2 ट्रेनों को हम लोग चाहते हैं कि इसका हॉल्ट होना चाहिए। एक जो माता वैष्णो देवी मंदिर जाता है, कटरा जो ट्रेन जाती है, उसका स्टॉप होना चाहिए। और दूसरा जो मेरे खास करके मुस्लिम भाई जो बंबई जाते हैं कारखानों में काम करने के लिए, उसका एक ट्रेन जो है करम भूमि एक्सप्रेस का स्टॉपेज नहीं, 2 ट्रेनें हैं, उन दोनों ट्रेनों में से कोई स्टॉपेज यहाँ नहीं है। तो हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। एक हम लोगों ने लंबा जो है, देखते हैं ये हस्ताक्षर अभियान कितना लंबा जाता है। चुनाव तक हम लोग काम करेंगे, पदाधिकारियों के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे। चुनाव के समय अगर अपनी मांग को रखिएगा मजबूती से, हो सकता है कि रेलवे मंत्री भी प्रचार करने आए, हो सकता है कि मोदी जी प्रचार करने आए, तो हम लोग अपनी बात को, शोर को और लंबा करेंगे, ये करेंगे ताकि 2 ट्रेनों का स्टॉप यहाँ हो। एक जो माता वैष्णो देवी तक जाता है कटरा, और दूसरा जो मुंबई जाता है। ये 2 ट्रेनों का स्टॉप घोड़ासान में होना चाहिए। 2 मकसद को लेकर के, वोटर लिस्ट में सबका नाम हो और 2 ट्रेनों का स्टॉप हो, उसको लेकर के आज हम लोगों ने पदयात्रा माता का आशीर्वाद लेकर के शुरू किया। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो है इस वक्त जो है सिर्फ जो है ट्रेन ही बिहार में दिया जा रहा है, लेकिन ये जो मजदूर को भर करके ट्रेन में जाने के लिए यहाँ जो कल कारखाना की कमी है, इसका कमी कब पूरा होगा? बिल्कुल, वो बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है, लेकिन अभी तत्काल ये है कि ट्रेन ही अगर दे रहे हैं तो कम से कम उसको रोकिए तो सही। घोड़ासान के 40,000 लोग, ढाका के लगभग दोनों मिलाकर के विधानसभा के 40,000 लोग बंबई में रहते हैं, और आप बंबई के लिए करम भूमि एक्सप्रेस और एक और ट्रेन आप चलाते हैं, लेकिन यहाँ रोकते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं चालू भी किया है तो ढंग से उसका स्टॉपेज तो दीजिए। इतनी बड़ी आबादी है इस इलाके में, सीमावर्ती का इलाका है, कई लोग व्यापार संबंध से भी आते हैं घोड़ासान में। तो ट्रेन तो दे रहे हैं, रोजगार के लिए भी हम लोग पहल करेंगे। हम लोग उन 40,000 लोगों को, कारखानाओं को यहाँ स्थापित करेंगे और उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। हम लोग का पहला संकल्प। इस वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिए हैं सब लोग, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लीजिएगा, जरूर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लीजिएगा। मेरा नाम राणा रंजीत सिंह है। आदाब करता हूँ। ढाका विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन आज आपसे वोट मांगने नहीं आया हूँ, आपसे विनती करने आया हूँ, आग्रह करने आया हूँ कि अपना सबसे बड़ा ताकत
हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत है वोट देने का अधिकार। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है वोट देने का अधिकार। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज चैनल में या ढाका के आसपास अगर आप रहते होंगे तो जानकारी आप तक पहुंचा होगा कि 80,000 ढाका विधानसभा के वोटरों पे आपत्ति डाल करके उनका वोटर लिस्ट से नाम काटने का साजिश किया जा रहा है। जो विधायक पूर्व विधायक हैं शायद उनको लगता है कि ईमानदारी से चुनाव इस बार जीतना मुश्किल होगा, इसीलिए बेईमानी का रास्ता अपनाने का कोशिश कर रहे हैं। कोई हिंदू भाई का वोट कटवा रहा है, कोई मुस्लिम भाई का वोटर लिस्ट से नाम कटवा रहा है। तो हम लोग क्षत्रिय हैं, राजपूत समाज से आते हैं और ईमानदारी से चुनाव को जीतने का साहस भी रखते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से विनती करने आए हैं कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जुड़वा लें। अगर आपत्ति आया हो तो पता कर लें। मेरे साथ कुछ नौजवान चल रहे हैं, यह बहुत आसान है। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए वोटर हेल्पलाइन, वहां आप चेक करा सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। और जहां हम लोग खड़े हैं, भगत सिंह हमारे देश के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति रहे हैं, तो उनके मंच पे है तो उनके ही अंदाज में एक छोटा सा मैसेज आपके माध्यम से बीएलओ, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम को जोड़े, जो अब शिक्षक होता है और वोटर लिस्ट में आपके नाम जोड़ने की जिम्मेदारी उसकी है, उसको बताइएगा कि मैंने उनको प्रणाम भेजा है, आग्रह भेजा और साथ में एक चेतावनी भी भेजा। ये आपका जिम्मेदारी है कि एक एक व्यक्ति का, पढ़ा लिखा हो, कमजोर हो, अमीर हो, गरीब हो, वोटर लिस्ट में उसका नाम जुड़ना चाहिए। हम लोग रास्ते से गुजर रहे हैं, बीएलओ को गुलाब का फूल दे रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाइएगा। लेकिन अगर 10 दिनों के अंदर एक भी नागरिक घोड़ासहन का, ढाका का वोटर लिस्ट में नाम से अगर आपत्ति रह गया, नाम वंचित रह गया, वोट देने के अधिकार से वंचित रह गया, तो हम लोग हजारों की संख्या में गुलाब का फूल नहीं, कांटों वाला फूल लेकर के आपके दरवाजे पे जाएंगे और आपसे सवाल करेंगे कि आपने क्यों वोटर लिस्ट में मेरे नाम को काटा है। मेरी बहन का, मेरी माँ का, मेरे भाई का, जो मेरा भाई मुंबई चला गया नौकरी की तलाश में, गुजरात चला गया, दिल्ली चला गया, क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं जोड़ रहे। तो हम लोग चाहते हैं कि मैदान सजे, स्टेडियम सजे और ईमानदारी से क्रिकेट का मैच हो, चुनाव का मैच हो, और जिसमें साहस होगा, जिसमें ताकत होगा, वो चुनाव को जीतेगा। तो हम लोग यही आपसे विनती करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं कि हर एक आदमी का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना चाहिए। आप वोटर बन जाइए, फिर आपका भाई भतीजा दोबारा अपनी बात को रखेगा, अपने विचारों को रखेगा कि आपने जो 2 लोगों को मौका दिया, उन लोगों ने क्या किया और क्या वो कर सकते थे। हम लोग विपक्ष की भूमिका पहली बार ढाका विधानसभा को समझाया है। आपके जो पूर्व विधायक थे, विपक्ष की भूमिका शून्य थी। यहाँ पे हम लोगों ने बोलना शुरू किया तो थोड़ा बहुत अब विपक्ष की भूमिका में आए। लोगों ने एहसास किया है कि विपक्ष भी बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। तो आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे पिताजी स्वर्गीय सीताराम बाबू का काम आपने देखा होगा। हम लोग यहाँ पैसा कमाने, कमीशन कमाने नहीं आए, सेवा करने की भावना से आए हैं। एक बार मौका दीजिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि बदलाव होना चाहिए। इन 2 के चक्कर में तीसरा विकल्प मजबूत नहीं निकल के आ रहा था। एक पढ़ा लिखा आदमी आपके बीच है, आप पता लगाइएगा मेरे बारे में। ढाका विधानसभा में घोड़ासहन में थोड़ा कम घूमना हुआ है, तो हम लोग ये सारी बातें अगली बार करेंगे। अभी मैं आपसे आग्रह करने, विनती करने आया हूँ कि वोटर लिस्ट में नाम जरूर जुड़वा लीजिएगा और अपने बीएलओ साहब को मेरा प्रणाम कहिएगा। मैंने प्रणाम भेजा है, एक भी आदमी का नाम छूटना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।